आज हम पढ़ेंगे इतिहास। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास यानी कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट चुकी हैं वही इतिहास हैं। प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या है? अतीत घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। अतीत घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत से आज से क्या है? अतीत से हमारा आज से है, हमारा आज से वे घटनाएं जो घट चुकी हैं। घट चुकी हैं मतलब कम से कम 10 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा अनंत, यानी मनुष्य के जन्म से पहले भी। पहले अर्थात मनुष्य के जीवन से पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं वह भी इतिहास में शामिल होंगी। अब इसका आशय, अब इतिहास के फादर, पिता किसे कहते हैं? इतिहास के पिता। इतिहास के पिता। तो इतिहास के पिता होने का श्रेय यूनानियों को जाता है। अब यूनानियों को जाता है, इससे मतलब ये नहीं है कि इतिहास के पिता सभी ही यूनानी, सभी जितने भी यूनानी हैं वह सभी इतिहास के पिता हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग 500 बीसी पूर्व प्राचीन यूनान के एक विद्वान, प्राचीन यूनान के एक विद्वान हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने द्वारा सर्वप्रथम यूनान के एक व्यक्ति हेरोडोटस द्वारा मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों
हम्म। यूनान 500 बीसी पूर्व यूनान के एक व्यक्ति द्वारा, हेरोडोटस नामक व्यक्ति द्वारा इतिहास मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जानने का प्रयास किया गया। यह प्रयास सर्वप्रथम होने के कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। अब यह तो हमने जान लिया। अब सवाल उठता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे निकला, कहाँ से आया। इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के HISTORY स्टोरी से हुई। अब यह स्टोरी जो शब्द है यह ग्रीक भाषा की स्टोरिया से निकला है। HISTORY शब्द ग्रीक स्टोरिया स्टोरिया से बस आ ही रहा हूँ। स्टोरिया से निकला है जिसका अर्थ है सत्यान्वेषण कर। स्टोरिया HISTORY इसका अर्थ है सत्यान्वेषण। इसका सत्यान्वेषण, इसका अर्थ है सत्यान्वेषण अर्थात वास्तव में क्या घटित हुआ। स्टोरिया शब्द का अर्थ है वास्तव में क्या घटित हुआ। इसका वास्तव में क्या घटित हुआ। अब इसकी परिभाषा अलग अलग है। जॉन री हेंसन के अनुसार, जॉनसन के जॉनसन जॉन हेनरी जेनसन कहते हैं कि भूतकालीन घटना का जो अध्ययन है वही इतिहास कहलाता है। यह हो गई इसकी एक परिभाषा। परिभाषा नंबर 2, रेजिएशन इतिहास घटना या विचारों का सुसंबद्ध विवरण है। मेंटलैंड के अनुसार, मेंटलैंड जी कहते हैं कि मानव ने जो कुछ कहा, सोचा,
अर्थात एक देखिए, अतीत घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत से हमारा आज से कम वे घटनाएं जो घट चुकी हैं। इतिहास के पिता होने का श्रेय यूनानियों को जाता है, क्योंकि कि 520 के आसपास हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को जानने का सर्वप्रथम प्रयास का किया, इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की स्टोरी से हुई है। स्टोरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की स्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है सत्यान्वेषण। सत्यान्वेषण जिसका अर्थ है वास्तव में क्या घटित हुआ। हेनरी जॉनसन कहते हैं कि भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और मेंटलेंड्स कहते हैं कि जो कुछ कहा, मानव द्वारा जो कुछ कहा किया एवं यहाँ तक कि उसने सोचा, वही इतिहास है। अब इतिहास के तीन भाग हैं। अब इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास इतिहास को जानने के मूर्ति लेखन, आगम, त्रिपिटक, धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण भी, विदेशी
हेरोडोटस, हेरोडोटस और हेरोडोटस, फाइयन, हेवनांग, हेवनांग, फाइयन, हेरोडोटस और हर्ष, हर्ष की रचनाएं, हर्ष की रचनाएं एक मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, धार्मिक साहित्य और साहित्यिक ग्रंथ, ले ताम्रलिख, अरेडाइक तीव्र, नायक, स्मृति लिखी रही उनने। तो ये है इतिहास को जानने के स्रोत। डिवाइड नेशन ऑफ इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, आदित्य, प्रागैतिहासिक का प्राचीन इतिहास, इसके 3 पार्ट या भाग हैं, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक,
प्रागैतिहासिक ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई भी लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे प्रारंभिक इतिहास भी कहते हैं। इतिहास भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक इतिहास कहते हैं। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक ऐसा इतिहास जो कि लिखा तो गया है गया ऐसा इतिहास जो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं जा गया। ऐसा इतिहास जो पढ़ा गया लिखा गया अर्थात जिसके तीनों हैं। ठीक है। यही है इतिहास। हम मतिया नारद मनु सबसे प्राचीन स्मृति समय 100 से 200 BC 200 BC बौद्ध धर्म के तक अभिधम पिटक अभिधम सुत्त पिटक सुत्त भाषा पाली जैन धर्म आगम और उपागम भाषा संस्कृत प्लस प्राकृत ओके।